सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये वीडियो हमारी अब तक की चैनल की सारी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि ये है एक प्रेडिक्शन वीडियो। UFC 322 इस्लाम माखाचेव वर्सेस JDM जैसे जैसे पास आ रही है, सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस्लाम माखाचेव जीतेंगे या फिर JDM। इस्लाम माखाचेव का कहना है कि कंगारूज डोंट हैव रेसलिंग, यानी कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को रेसलिंग आती नहीं है। और JDM का लास्ट अपोनेंट था बिलाल, जो कि इस्लाम माखाचेव के साथ ही ट्रेनिंग करता था, और तुम्हें पता ही है इसका रिजल्ट क्या रहा। JDM ने उसके रेसलिंग गेम प्लान को स्टफ किया और उसको स्ट्राइकिंग में लेवल्स दिखाए भाई। बिलाल अल्वारेज नहीं, कनेलो अल्वारेज। क्या बोला तूने? बिलाल अल्वारेज। बिलाल मोहम्मद ने जब लियोन एडवर्ड्स को हराया था तो वो खुद को UFC का कनेलो अल्वारेज कहने लगे थे, बट जब उन्होंने JDM के साथ बॉक्सिंग करी तब उन्हें पता चला कि नहीं, उनसे बेटर बॉक्सर भी वेल्टरवेट में है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोनों फाइटर्स के स्टैट्स को कंपेयर करते हैं और कोशिश करते हैं पता लगाने की इन दोनों में से UFC 322 में कौन जीतेगा। एक तरफ JDM का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 18 विंस और 2 लॉसेस, और एक तरफ इस्लाम का रिकॉर्ड है 27 विंस और 1 लॉस। वैसे तो इन दोनों फाइटर्स में से कोई भी अनडिफिटेड नहीं है, बट अगर हम UFC में इन दोनों फाइटर्स का डोमिनेशन देखें और अगर हम इन दोनों की लंबी विनिंग स्ट्रीक्स को कंपेयर करें तो JDM UFC में आज तक नहीं आ रहे हैं और वो 9 फाइट विनिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं अभी फिलहाल। यही अगर हम इस्लाम की बात करें तो वो अपनी लास्ट 15 फाइट से बिल्कुल नहीं हारे हैं, जो कि एक इंसेन विनिंग स्ट्रीक है। अगर मैं दोनों के UFC में रिकॉर्ड्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मैं इस्लाम माखाचेव को एक पॉइंट दूंगा, क्योंकि उनकी विनिंग स्ट्रीक ज्यादा लंबी है और JDM के कुछ विन स्प्लिट डिसीजन से आते हैं, बट इस्लाम माखाचेव के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो या तो यूनानिमस डिसीजन से जीतते हैं या फिर अपने ओपोनेंट को पूरी तरह फिनिश करके। अब थोड़ी फिजिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है इस्लाम माखाचेव लाइट हैवीवेट में से वेल्टरवेट में जा रहे हैं, तो उन्होंने रिसेंटली अभी काफी साइज गेन करा और हबीब उनसे भी ज्यादा हेवियर ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड JDM नेचुरली एक बिगर फाइटर है और उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वेल्टरवेट में फाइट करने का। JDM की हाइट है 5'11", इस्लाम माखाचेव की हाइट है 5'10", JDM की रीच है 73, इस्लाम की रीच है 70। तो ये पॉइंट मिलेगा JDM को, क्योंकि अगर हम हाइट और रीच की भी बात करें तो वो भी JDM की ज्यादा है। तो चलिए फाइनली अब प्योर स्किल्स की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करते हैं MMA में। जहां पर इस्लाम माखाचेव स्ट्राइकिंग के लिए साउथ पोस्ट स्टैंस का इस्तेमाल करते हैं, JDM एक स्विच स्टैंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो फाइट के बीच में अपने स्टैंस को बार बार चेंज करते रहते हैं, जिससे उनके अपोनेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्ट्राइक्स लैंडेड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कोई भी फाइटर कितनी स्ट्राइक्स लैंड कर रहा है वो भी JDM की इस्लाम से कई ज्यादा है। इस्लाम की स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है 2.63 और JDM की है 6.84, यानी कि अगर हम सिग्निफिकेंट स्ट्राइक की बात करें तो थ्रू आउट द फाइट JDM की स्ट्राइक्स काफी ज्यादा होगी इस्लाम माखाचेव से। और अगर फाइट 5 राउंड तक जाती है तो इस्लाम माखाचेव JDM से पॉइंट में पीछे रह जाएंगे और JDM ये फाइट जीत जाएंगे। बट ये तभी होगा अगर इस्लाम माखाचेव के टेक डाउन को भी JDM डिफेंड करते हैं तो, क्योंकि अगर हम दोनों की रेसलिंग को कंपेयर करें तो इस्लाम माखाचेव हर राउंड में कम से कम एक टेक डाउन तो लैंड करते ही करते हैं और JDM बिल्कुल भी नहीं करते। और जहां पर JDM का टेक डाउन डिफेंस 69% पे, इस्लाम माखाचेव का टेक डाउन डिफेंस भी 90% पे है। मैंने जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले JDM वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स देखी, जहां पे गिलबर्ट बर्न्स भी टेक डाउन्स ले रहा था JDM के अगेंस्ट। और अगर हम बिलाल की बात करें तो मेरे हिसाब से बिलाल जितने टेक डाउन्स अटेम्प्ट कर सकता था उसने करा नहीं। उसने सोचा मैं बॉक्सिंग से ही ट्राई करूंगा JDM को हराने का, और बिलाल ने भी एक राउंड में JDM को काफी अच्छा टेक डाउन करके पोजिशनल कंट्रोल काफी टाइम तक ले लिया था। बट JDM की एक बात है, अगर वो टेक डाउन हो भी जाता है तो वो ज्यादा देर तक जमीन पे नहीं रहता, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। और बिलाल के साथ तो उसका टेक डाउन डिफेंस भी काफी अच्छा था। JDM ने अपने गेम प्लान में एक काफी अच्छी चीज करी है कि रेसलर उसके अगेंस्ट जब लेवल चेंज करने की कोशिश करते हैं तो JDM हमेशा स्ट्रेट नहीं खड़ा रहता, वो हमेशा अपनी हेड मूवमेंट थोड़ी नीचे रखता है, यानी कि मिडिल लेवल पे, यानी कि अगर कोई बॉक्सिंग की आड़ में उसको टेक डाउन करने की कोशिश करे भी तो वो इंस्टेंटली उसे डिफेंड कर सके। और ये हमने उसकी बिलाल की अगेंस्ट फाइट में काफी अच्छे से देखा। बट घूम फिर के बात यही आ जाती है कि इस्लाम माखाचेव बिलाल मोहम्मद या फिर गिलबर्ट बर्न्स नहीं है। उनकी रेसलिंग UFC में वन ऑफ दी बेस्ट है, इफ नॉट दी बेस्ट। इस्लाम माखाचेव की डस्टिन पोरिये के साथ भी फाइट हुई और डस्टिन पोरिये भी काफी हद तक उनके टेक डाउन को डिफेंड कर रहे थे, बट लास्ट मोमेंट में इस्लाम माखाचेव उनको ग्राउंड पे लेकर जाते ही जाते हैं, और जैसे ही डस्टिन ग्राउंड पे जाते हैं इस्लाम माखाचेव उनको फिनिश कर देते हैं। तो मेरे को यहाँ पे लगता है इस्लाम माखाचेव का 65% चांस है इस फाइट को जीतना और JDM का 35%। और यही हमें बेटिंग ऑड्स में भी अभी दिख रहा है कि काफी लोगों ने इस्लाम माखाचेव के ऊपर पैसे लगा रखे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि चाहे इनिशियल राउंड में JDM इस्लाम के टेक डाउन को डिफेंड कर लेंगे, बट इस्लाम माखाचेव को उनको बस एक बार टेक डाउन करके टॉप कंट्रोल लेना है, उसके बाद तो गेम फिनिश है। डास चोक या फिर रेयर नेगेड चोक से इस्लाम माखाचेव JDM को फिनिश कर देंगे। बट अगर तुम सच्चे जुआरी हो तो JDM पे जाके पैसा लगा दो, क्योंकि अगर वो जीतेगा तो तुम जनरेशनल वेल्थ बना लोगे। जल्दी अपने घर को गिरवी रखो और JDM पे पैसा लगा लो, क्योंकि JDM अगर जीत जाता तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? ये मैं मजाक कर रहा हूँ, इसे सीरियसली मत लेना। बैटिंग करना बुरी बात है, इससे दूर रहना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ये पूरा कंपैरिजन कैसा लगा, कि तुम मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं, और क्या मैं आने वाली फाइट्स के लिए भी ऐसी कंपैरिजन वीडियो लाता रहूं कि नहीं लाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसी तरह की MMA रिलेटेड वीडियोस के लिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लो।